Aim right, achieve big at KR Mangalam University. ऑपरेशन सिंदूर में इंडिजिनस वेपन्स, खासकर एयर डिफेंस ने कमाल किया। प्रधानमंत्री ने कहा कि पाकिस्तान को पता भी नहीं चला कि भारत ने कैसी कैसी तकनीकें और हथियार विकसित कर लिए थे पिछले 10-11 वर्षों के अंदर। लेकिन अब जो वो बात कर रहे हैं तो बड़े बड़े विकसित देशों ने अभी तक नहीं इसको अमल में लाया है। अमेरिका कह रहा है कि हम गोल्डन डोम बनाएंगे। आयरन डोम केवल एक इजराइल ने बनाया है, लेकिन वो भी आपने देखा ईरान के साथ युद्ध में, उसकी भी कमियां सामने दिखाई दी। लेकिन प्रधानमंत्री भारत जैसे विशाल देश में उत्तर, दक्षिण, पूर्व, पश्चिम, हर दिशा में हमारे हर महत्वपूर्ण स्थल को कैसे सुरक्षित करने की बात कर रहे हैं। क्या है ये सुरक्षा कवच, जिसका नाम उन्होंने सुदर्शन चक्र दिया? सुनिए आप। आने वाले 10 साल में 2035 तक राष्ट्र के सभी महत्वपूर्ण स्थलों, जिनमें सामरिक के साथ साथ सिविलियन क्षेत्र भी शामिल है, जैसे अस्पताल हो, रेलवे हो, जो भी आस्था के केंद्र हो, उन्हें टेक्नोलॉजी के नए प्लेटफॉर्म द्वारा पूरी तरह सुरक्षा का कवच दिया जाएगा। ये सुरक्षा का कवच लगातार विस्तार होता जाए, देश का हर नागरिक सुरक्षित महसूस करे। किसी भी प्रकार की टेक्नोलॉजी हम पर वार करने आ जाए, हमारी टेक्नोलॉजी उससे बेहतर सिद्ध हो। और इसलिए आने वाले 10 साल 2035 तक मैं ये राष्ट्रीय सुरक्षा कवच का विस्तार करना चाहता हूं, मजबूती देना चाहता हूं, आधुनिक बनाना चाहता हूं। और इसलिए भगवान श्री कृष्ण से प्रेरणा पाकर के हमने श्री कृष्ण का जो सुदर्शन चक्र था, उस सुदर्शन चक्र की राह को चुना है। आप में से बहुत लोगों को याद होगा, जब महाभारत की लड़ाई चल रही थी, श्री कृष्ण ने अपने सुदर्शन चक्र से सूर्य के प्रकाश को रोक दिया था और दिन में ही अंधेरा कर दिया था। सूर्य प्रकाश को सुदर्शन चक्र से रोक दिया था। और तब अर्जुन ने जो शपथ ली थी जयद्रथ का वध करने की, उस प्रतिज्ञा को अर्जुन पूर्ण कर पाए थे। वो सुदर्शन चक्र के पराक्रम और रणनीति का परिणाम था। अब देश सुदर्शन चक्र मिशन लॉन्च करेगा। ये जो सुदर्शन चक्र है या सुरक्षा कवच इसको कहिए, इसकी जरूरत ऑपरेशन सिंदूर के बाद से लगातार महसूस की जा रही थी। विजय जी, मुझे याद है उस वक्त पाकिस्तान में ये चर्चा करते थे, वहां पर बैठ करके टीवी पर उनके मिलिट्री के लोग, और हमारे यहाँ पर एक खतरा जाहिर किया जाता था कि अगली लड़ाई भारत के शहरों पर भी लड़ी जा सकती, मतलब खतरे में हो सकते हैं हमारे शहर, और उसी का शायद जवाब दे रहे थे प्रधानमंत्री। बिल्कुल उसी का जवाब प्रधानमंत्री जी ने दिया। जो आपने आयरन डोम का जिक्र किया, इसराइल का, और अमेरिका की बड़ी चर्चा हो रही है गोल्डन डोम। एक्चुअली ये गोल्डन डोम का जवाब है कि गोल्डन डोम तो जब होगा नहीं होगा, लेकिन इंडिया जो है वो उस तरह का सुरक्षा कवच सुदर्शन चक्र का जो रेफरेंस महाभारत का दिया श्री कृष्ण का, कि जयद्रथ को मारने के लिए जिस तरह से किया गया था, वो तो खैर घटना अलग है, लेकिन ये महत्वपूर्ण है। और ये जवाब है अमेरिका के लिए खास तौर से, मतलब पाकिस्तान के लिए तो है ही कि पाकिस्तान क्या सुरक्षा करेगा नहीं करेगा, लेकिन पाकिस्तान से ज़्यादा अमेरिका के लिए भी जवाब मानता हूँ कि जिस टेक्नोलॉजी पर वो चल रहा है उससे हम आगे हैं। और अभी जो हमने चर्चा की थी ट्रंप साहब की, तो मैं कह रहा हूँ कि ये बहुत दमदार तरीके से प्रधानमंत्री ने जवाब दिया। एग्रो को वैसे भी हम लोग चर्चा करते रहते कि प्राइम मिनिस्टर ने एग्री, नाम नहीं लिया सर, प्राइम मिनिस्टर नाम नहीं लिया, प्राइम मिनिस्टर ने पहले। आप बोल रहे हैं राहुल गांधी बोल रहे हैं? नहीं, राहुल जी की बात में कहीं कोई तो रखे, राहुल जी से इनकी बात रहती है ना। तो लेकिन वो मसला ये है कि इतने दमदार तरीके से रखी है उस बात को, और उसमें जो आत्मनिर्भरता की बात उन्होंने की,
एग्रो प्रोडक्ट्स की बात की। इसके अलावा मुझे एक और बात आई जिसका शायद हम लोगों ने जिक्र नहीं किया है, फाइटर जेट्स में इंजन की बात उन्होंने कही है कि इंडिजिनस होना चाहिए। तो मुझे याद आता है कि 90s में जब हमने ये न्यूक्लियर टेस्ट किया था और हमारे पास क्रायोजेनिक इंजन्स आने थे, टेक्नोलॉजी क्रायोजेनिक इंजन टेक्नोलॉजी आनी थी रशिया से, और यूएस के रेस्ट्रिक्शंस की वजह से, सैंक्शंस की वजह से वो रुक गया था काम, और वो नहीं आ पाया, जिससे हमारा बहुत सारा जो मिसाइल सिस्टम था और स्पेस सिस्टम था वो भी उसमें डिले हो गया। तो उसको भी ध्यान में रखना चाहिए। मतलब बहुत सारी चीज़ें हम वहाँ से सीखते हैं ना। उस समय बुश साहब वहाँ पर प्रेसिडेंट थे, रशिया के साथ टेक्नोलॉजी थी, उसके बाद भी यूएस के सैंक्शन ने उस सारी चीज़ों को रोक दिया। तो इसलिए मुझे लगता है कि उसको भी शायद उनके दिमाग में कहीं होगा कि फाइटर जेट्स में भी हमारे इंडिजिनस इंजन हो, ताकि ये झगड़ा नहीं हो। और जहाँ हम पहुँच गए, प्राइम मिनिस्टर ने जिस तरह से आज बात की है, मुझे लगता है पाकिस्तान की चर्चा मैं इसलिए नहीं करता, ऑपरेशन सिंदूर में ही हमने हिसाब कर दिया। ये पूरा भाषण जो यदि अंतर्राष्ट्रीय नीति पर माने तो वो पूरा ट्रंप का जवाब है। और वो पुतिन के साथ उनकी क्या मीटिंग होती है नहीं होती है, और उनका जो हो रहा है वो होने दीजिए, हम अपने को तैयार करना। जब वो आत्मनिर्भर बनने की बात के लिए है, हाँ, कि आप किसी पर निर्भर मत रहिए। तो मुझे लगता है इस आज के भाषण का जो संदेश है ना, वो सेल्फ रिलायंस का है, आत्मनिर्भर होने का, और वो हमें बेहतर रास्ते पर ले जाएगा। ठीक, समीर जी। निश्चित रूप से अगर प्रधानमंत्री मोदी का 103 मिनट का अगर आप भाषण ध्यान से देखेंगे तो सिर्फ भारत के कोई नहीं, पूरी दुनिया को उन्होंने संदेश देने की कोशिश की। और आप देखेंगे इसमें फिर वो पाकिस्तान है, उसके अंदर चाइना भी शामिल है, उसमें अमेरिका भी शामिल है, विपक्षी पार्टियों को भी उन्होंने इसमें अपने भाषण में संदेश सीधा सीधा दे दिया। और प्रधानमंत्री ने आज बता दिया दुनिया को कि भाई अब भारत 2047 में विकसित हुए बिना रुकने नहीं वाला है, और भारत ने वहां पर तेजी से कदम बढ़ा दिया। दुनिया की कोई भी ताकत अब भारत को विकसित होने से रोक नहीं सकती, चाहे अमेरिका उसमें कितना अवरोध डालने की कोशिश करे, चाहे चाइना कितनी डालने की कोशिश करे, पाकिस्तान कुछ करने की कोशिश करे, भारत ने अपनी स्पीड पकड़ ली है। अब वह विकसित भारत बन के रहेगा। और उन्होंने देश के लोगों से आह्वान भी किया कि भाई आप मेक इन इंडिया, मेड इन इंडिया की तरफ ध्यान दो, जो प्रोडक्ट खरीदे वो देश में बने हुए खरीदो। आत्मनिर्भरता की उन्होंने बात की, स्वदेशी विचारधारा की बात की कि आप स्वदेशी प्रोडक्ट भी खरीदो, और स्वदेशी विचारधारा की बात की। उन्होंने आज पहली बार कहा कि भाई दिवाली पर डबल दिवाली मनाने का मैं मौका दूंगा, मतलब बता दिया है कि उस समय आपको कई चीज़ों की रिबेट मिलने वाली है, कई चीज़ें आप सस्ते इसमें खरीद सकते हो। तमाम तरीके उन्होंने 1.5 लाख करोड़ का उन्होंने बताया कि भाई युवाओं के लिए एक जो हम बजट लेकर आ रहे हैं 1 लाख करोड़ का, उसका उन्होंने जिक्र किया। युवाओं के लिए रोजगार का उन्होंने जिक्र किया, बताया युवाओं से कि आपके साथ में हो। बताया कि सरकार सिर्फ फाइलों में नहीं दिखना चाहिए, सरकार जनता की जिंदगी में भी दिखना चाहिए। एक चीज सर केवल कि जैसे ये हम सुदर्शन चक्र की बात कर रहे हैं, प्रधानमंत्री ने कहा 2035 तक हमें पूरे देश में ऐसा एक सिस्टम जो है डेवलप करना है। ये सारे बड़े एम्बिशियस गोल्स हैं जो प्रधानमंत्री ने सेट किए हैं देश के लिए। अच्छा, अब ये कोई कहेगा कि मतलब आज प्रधानमंत्री ने ये भी बता दिया कि 10 साल तक हम ही है, मैं ही ये काम करके जाऊंगा। मैं इसमें एक लाइन जोड़ता हूं कि कुछ लोग हैं ऐसा समझने वाले। नहीं, वो ठीक है, मैं एक लाइन जोड़ रहा हूं कि प्रधानमंत्री के भाषण को यदि समराइज करें तो मैं सोचता हूं कि वो रेड लाइन से डेडलाइन तक का उनका भाषण है। अच्छा। बहुत सारी रेडलाइंस उन्होंने खींच दी बहुत सारे लोगों के लिए, और एक डेडलाइन मीट करने की बात की, डेडलाइन मीट करने के लिए। तो ये दोनों के बीच में हिंदुस्तान को कहाँ ले जाया जा सकता है उस पर। और एक जो इंपॉर्टेंट जिसका जिक्र हम लोगों ने किया, नेक्स्ट जनरेशन रिफॉर्म की बात उन्होंने सर आगे प्रोग्राम आगे भी तो है। अच्छा ठीक है। नहीं देखिए, वो नेक्स्ट जनरेशन रिफॉर्म बहुत इंपॉर्टेंट बात। मुझे आज के प्रधानमंत्री के भाषण की सबसे बड़ी हेडलाइन ये लगती है कि नरेंद्र मोदी ने 4th टर्म पीएम के लिए खुद को देश के सामने रख दिया है, और पूरी पक्की तैयारी के साथ रखा है। जब वो 3rd लार्जेस्ट इकोनॉमी की बात कर रहे हैं, जब वो लाल किले की प्राचीर से ऐलान की बात कर रहे हैं, और अगर आप देखिए हम लोग जो अभी तक जो चर्चा किया हमने, सेमीकंडक्टर मिशन की बात करते हैं, वो डीप सी ऑयल और एनर्जी खोज की बात करते हैं, एक्सप्लोरेशन की। वो कह रहे हैं कि टेक और यूथ इसको लेकर हमको आगे चलना है। वो कह रहे हैं कि हर क्षेत्र में हम जब आगे जा रहे हैं, और जिसकी सुदर्शन चक्र की जिसकी बात कर रहे हैं, तो आकाश तीर है वो हमारा सिस्टम, जिसको हम आकाश तीर कहते हैं कि एक साथ वो ग्रैब करता है। लेकिन कमाल की बात यह है, जिसे तथ्य के तौर पर S-400 रशियन है, Su-57 रशियन है, ब्रह्मोस भी, लेकिन कमाल की बात है कि हमारे DRDO ने, हमारे वैज्ञानिकों ने उसको ट्वीक कर दिया है। सब में कुछ न कुछ बदलाव कर दिया है जो किसी के पकड़ में नहीं आता। यानी अगर कोई दूसरा रशिया से वही वेपन खरीदेगा, वही मिसाइल खरीदेगा, वही आर्म एम्यूनिशन खरीदेगा, तो भारत के साथ मैच नहीं करेगा। और ये सचमुच बहुत बड़ी बात है कि आयरन डोम के लिए इजराइल ने जो किया हो, हमने जो 10 साल में कर लिया, जो एक सुरक्षा तंत्र बनाया जिसको सुदर्शन चक्र कह रहे हैं, वो सचमुच कमाल की बात है। इसलिए भी कमाल की बात है कि दुनिया भर की नजर थी हमारे, और इसको पोखरण से याद कीजिए
कि कुछ समय का सिस्टम था सैटेलाइट में जितने समय उस पर नजर नहीं जाती थी और उतने में ही हमने पूरी तैयारी कर ली थी। तो मुझे लगता है कि वहां जा रहे हैं। और पीएम जब कहते हैं ना, तो धमकी वो कहां तक दे रहे हैं जरा इसको समझिए। उन्होंने कहा कि परमाणु धमकियां अब हमारे काम की नहीं, वो कह रहे हैं 10 गुना न्यूक्लियर एनर्जी हम क्रिएट करने जा रहे हैं। प्राइवेट सेक्टर न्यूक्लियर एनर्जी तो तब क्रिएट होगी जिसके पास न्यूक्लियर रिएक्टर होगा, जिसके पास वो पावर होगी, और जिसके पास इतनी पावर होगी उसको पाकिस्तान जैसा पिद्दी न पिद्दी का शोरबा वो न्यूक्लियर थ्रेट दे कल ही की खबर है ना कि आप गलत तरीके से मत रखिए। मैं गलत तरीके से नहीं रख रहा, ना, ना, इसको समझिए, उसका दोनों उपयोग। मैं कह रहा हूं उसका पॉजिटिव पॉजिटिव पे, लेकिन जिसकी इतनी मैंने इसीलिए शब्दावली पूरी चुनी है। जब आपके पास इतनी पावर होगी तो आप किसी भी न्यूक्लियर थ्रेट का ठीक से जवाब देने की स्थिति में होंगे। ये सारी चीजें क्योंकि अक्सर ये डिबेट होती है टीवी पर, हम देखते हैं कि इतने वेपन पाकिस्तान के पास, इतने हमारे पास, तो कई बार ये भी कंफ्यूजन जी, लेकिन ये सब गोल्स हैं, ये नहीं हमको भूलना चाहिए। अच्छा, ये बात भी ठीक है साथ साथ कि इन सब दिशाओं में भारत ने कदम बढ़ा दिया है। अभी आपने जो न्यूक्लियर एनर्जी की बात की कि हमको 10 गुना आज से न्यूक्लियर एनर्जी जो है वो प्रोड्यूस करनी है अगले कुछ वर्षों के अंदर। कल ही की खबर है कि यूरेनियम एक्सप्लोरेशन में प्राइवेट सेक्टर को छूट दे दी गई है कि आप भारत में यूरेनियम खोजिए। हम तेल के लिए, गैस के लिए जितना खर्च करते हैं अपना फॉरेक्स रिजर्व, प्रधानमंत्री ने शुरुआत कर चुके हैं वो इस बात की कि आप डीप सी एक्सप्लोरेशन कीजिए। उसके लिए भी टेंडर बिड्स जो इनवाइट की जा चुकी हैं कि तेल खोजिए आप। भारत में इतना बड़ा हमारे पास डीप सी एरिया है, समंदर का इलाका है, उसके अंदर एक्सप्लोरेशन होनी चाहिए। लेकिन ये सब बहुत सतत प्रयास के बाद अपने फल तक पहुंचेंगे और ये सफर लंबा भी हो सकता है। ये बात भी प्रधानमंत्री ने कही, इसीलिए आपने ठीक कहा, एक डेडलाइन भी उन्होंने दी है। सुदर्शन चक्र तो 10 साल, अगले 10 साल में न्यूक्लियर एनर्जी के लिए ये गोल है, रिन्यूएबल एनर्जी के लिए हमारा ये गोल है। ये प्रधानमंत्री ने आज कहा, लेकिन उन्होंने जो बात कह दी कि ये अपनी दावेदारी उन्होंने पेश कर दी है, ये सब काम मुझे ही करने हैं। उन्होंने ये दावेदारी की है कि मतलब हम ही आएंगे, ये जरूरी नहीं है कि प्रधानमंत्री कौन रहेगा, वो अलग बात है। अब आप इसमें अब एक नया ट्विस्ट आप दे दीजिए। नहीं, देखिए, मैं तो ये मानता हूं कि उन्होंने अपनी ही दावेदारी की। देखिए, अब एयर डिफेंस सिस्टम की अभी बात हो रही थी, जो सुदर्शन चक्र की बात है। देखिए, एक ना चूहे बिल्ली का खेल है ये डिफेंस को जो जानते हैं। एयर डिफेंस सिस्टम्स जो हैं उनको अपग्रेड किया जाता है, बढ़िया किया जाता है, बेहतरीन किया जाता है। थर्ड अमेरिका के पास सिस्टम है, पैट्रियट सिस्टम वहाँ पे है, हमने S-400 खरीदा, लेकिन वहाँ पे हाइपरसोनिक मिसाइल्स भी बननी शुरू हो गई। भारत जो है उस ओर भी कदम उठा रहा है। जो मिसाइलें हाइपरसोनिक मिसाइलें, अभी कोई भी ऐसा सिस्टम नहीं है जो कि इन मिसाइलों को रोक सके, हाइपरसोनिक मिसाइलों को। तो भारत जो है हर कदम, और भारत में मिसाइल टेक्नोलॉजी बहुत तेजी से बढ़ी। कल पाकिस्तान ने रॉकेट फोर्स अनाउंस की है अपनी। हाँ, बिल्कुल, वो तो रॉकेट फोर्स जैसे चाइना के पास रॉकेट फोर्स एक अलग से है, तो अलग चीज है। तो जो है भारत की मिसाइल टेक्नोलॉजी बहुत ही उन्नत टेक्नोलॉजी है और बहुत अच्छी टेक्नोलॉजी है। भारत मिसाइल के क्षेत्र में बहुत ज्यादा उन्होंने काम किया, इसलिए लगता है कि आगे आने वाले दिनों में हम जो अपना एयर डिफेंस सिस्टम है उसको बहुत बेहतरीन तरीके से बना सकेंगे और हमें S-400 जैसे सिस्टम्स पे निर्भर नहीं रहना पड़ेगा।